एक बात तो बहुत साफ है कि आई डोंट हेट लव स्टोरीज। मेरी खुद की लव स्टोरी इतनी दिलचस्प रही है कि मेरे भीतर दूसरों की लव स्टोरीज के लिए एक जिज्ञासा लगातार बनी रहती है। मैंने घंटों अपने दोस्तों की लव स्टोरीज नाखून चबाते हुए सुनी है। अच्छा, और आगे क्या हुआ? तूने छोड़ा या वो खुद चली गई? इस तरह के तमाम सवाल पूछ के उनके सीक्रेट्स भी जान रखे हैं। मैं लव स्टोरीज का एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं हूं, लेकिन ये बात तो जरूर कह सकता हूं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके जीवन में पहला प्यार एक खुशनुमा एहसास की तरह आता है, तो दूसरे वो पहला प्यार जिनका दिल तोड़ के जाता है। और जिंदगी में दोनों तरह के लोगों का व्यवहार अलग होता है। अगर आपको कभी किसी इंसान का व्यवहार समझने में दिक्कत हो रही हो, तो एक काम करिएगा, उससे उसके पहले प्यार के बारे में पूछ लीजिएगा। शायद उसको समझने में आपको थोड़ी और मदद मिले। जैसे चार्ली चैपलिन, वो अपने जीवन में उल जलूल किस्म के फैसले लिया करते थे। लोगों का कहना है कि पहले प्यार की अजीबोगरीब यादों ने उनकी मानसिकता को अनजाने ही एकदम से बदल के रख दिया था। हाँ, बड़ी अजीब कहानी है उनके पहले प्यार की। कुछ समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या था। छोटी सी इस लव स्टोरी को एकदम शुरू से सुनते हैं। चार्ली चैपलिन तब 19 साल के थे। अपने होम टाउन लंदन में रहते थे। सिनेमा विनेमा में तब तक कोई काम मिला नहीं था, इसलिए कोई स्टारडम वगैरह भी नहीं थी। कॉमेडी नाटकों में जोकर, क्लाउन या विदूषकों का रोल करते थे, या फिर किसी भी तरह मंच पे लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। उन्हें पहला प्यार वहीं पे हुआ। खुद 19 के थे, लड़की 15 साल की, और लड़की का नाम था हेटी केली। जब चार्ली चैपलिन ने उसे पहली बार देखा, दोनों बैक स्टेज में थे। लड़की अपने शो की रिहर्सल कर रही थी, साथ ही साथ अपना मेकअप भी ठीक कर रही थी। जल्दी में थी, उसे स्टेज पे जाना था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो चार्ली को उसने अपने पास बुलाया और उसके हाथ में आईना थमा दिया कि इसे पकड़ के खड़े रहो, मुझे अपने बाल बनाने हैं। पहली नजर में ही चार्ली उस लड़की पे मोहित हो गया और आईना पकड़े पकड़े दीवानों सा उसे निहारने लगा। कुछ ही मिनटों बाद चार्ली ने तो उसे ऑफर दे दिया, संडे को मेरे साथ घूमने चलोगी? यह सुन के लड़की खिलखिला के हंसने लगी, बोली, पागल हो गए हो? मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा है। तुमने जोकर की पोशाक पहन रखी है, नाक पे ये लाल रंग की बॉल लगा रखी है और घुंघराले नकली बाल चिपका रखे हैं। मुझे क्या पता तुम 60 साल के बूढ़े हो या 6 साल के बच्चे। तब चार्ली को याद आया कि ओहो, जोकर वाली इस पोशाक में भला कौन सी लड़की उसे भाव देगी। अपना समूह बना के वो चला गया। दोनों को अपने अपने शो करने थे, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं था कि मेकअप उतार के देख या दिखाया जाए। दूसरे दिन चार्ली अपने साथ एक तस्वीर लेता हुआ आया और बोला कि देखो, जोकर वाले मेकअप के अंदर मैं ऐसा दिखता हूं। लड़की ने तस्वीर ली और बोली, ओहो, थोबड़ा तो ठीक है तुम्हारा। मिलेंगे हम लोग संडे को, चलेंगे डेट पर। तो जनाबे आली, किस्सा कोताह ये कि संडे को दोनों मिले। लड़की एकदम शांत नॉर्मल, लेकिन हमारा हीरो तो एकदम से उछल रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। लगातार बोलता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा, दिलकश अदाकारियां दिखाता रहा। लड़की बस मुस्कुराती रही। चार्ली उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन लड़की तो घर से खाना खा के आई थी। उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। दोनों टेम्स नदी के किनारे टहलते रहे, बातों पे बातें करते रहे। फिर अंधेरा होने पे चार्ली ने हेटी केली को उसके घर छोड़ दिया। वो शाम उसके 19 बरसों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हेटी केली को घर छोड़ के आने के बाद चार्ली चैपलिन दोबारा टेम्स नदी के किनारे गया। जिस रास्ते पर वो हेटी केली के साथ चला था, उस रास्ते पर दोबारा चला, उसी शैली में चला।
अपनी खुशी जताने के लिए उसने पटरी पे बैठे भिखारियों को दान देना शुरू किया और इस तरह दान दिया कि जेब के सारे पैसे खर्च हो गए। दोनों यानी चार्ली चैपलिन और हेटी केली अगले 3 दिन तक मिलते रहे, डेट करते रहे, लेकिन चौथे दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हेटी केली का व्यवहार अचानक चार्ली को रूखा और उदासीन लगने लगा। चार्ली बार बार उससे पूछता रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है, कल तक तो ठीक थी, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया ये। जवाब में वो कुछ न बोलती। तंग आकर के चैपलिन ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम उसे प्यार नहीं करती। अब तक हेटी केली भी थोड़ा हाइपर हो चुकी थी। चिल्ला के बोली कि तुम 19 के हो और मैं 15 की हूं, हम दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसके बाद तो बहस हो गई, बात बढ़ती गई। अंत में चार्ली ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर तो चार्ली भड़क गया, तुम्हें नहीं पता मतलब तुम नहीं करती, बस बहुत हुआ, आज के बाद हम दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कह के चार्ली वहां से चल पड़ा। हेटी केली पीछे नदी के किनारे खड़ी रही जबकि चार्ली वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद तो चैपलिन के भीतर पछतावा भर गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि काश हेटी केली ने हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया होता। अपनी हरकत पे दुखी होता हुआ वो अगले दिन हेटी केली के घर पहुंच गया कि जाऊं, माफी मांगूं, उसको मनाऊं। लड़की की मां, उसने दरवाजे पर ही चार्ली चैपलिन को रोक दिया और ऐसी 4 बातें सुनाई कि क्या कहें। बोली, तुमने कल ऐसा क्या बोल दिया था मेरी बेटी को कि वो रोते रोते घर आई है और अभी तक रो रही है। चार्ली ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उसकी मां ने उसे घर के अंदर लिया और हेटी केली से मिलने की इजाजत दी। रो रो के हेटी केली की आंखें सूज गई थी। चार्ली घर से जितनी बातें सोच के आया था उसकी सूजी हुई आंखों को देख के हर बात भूल गया और धीरे से बोला, कल ठीक से अलविदा नहीं कह पाया था, आज फिर से तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। हेटी केली ने हैरत से उसकी ओर देखा और बोली, ठीक है, अलविदा। और बस उसके बाद दोनों में कोई मुलाकात नहीं हुई। ये 1908 की बात है। चार्ली चैपलिन का 3 दिन का प्यार, लेकिन 3 दिनों के इस प्यार ने चार्ली चैपलिन का पीछा कभी नहीं छोड़ा। कुछ ही बरसों बाद चैपलिन हॉलीवुड का सुपरस्टार बन गए। जिंदगी में उसने कई नायिकाओं के साथ काम किया, उसके कई प्रेम संबंध हुए, लेकिन हर किसी में वो हेटी केली को खोजता रहा। उसकी अधिकांश नायिकाएं हेटी केली का प्रतिरूप हैं। वैसे ही चलती थी, वैसे ही आंखें झपकाती थी और वैसे ही कई बार तनक मिजाज दिखाती थी। 1921 में सुपरस्टार बनने के बाद चार्ली चैपलिन लंदन लौटा। हेटी केली तब तक उसके मन में बसी हुई थी। इतने वर्षों बाद वो एक बार फिर हेटी केली से अपने दिल की बात कहना चाहता था, उससे माफी मांगना चाहता था, उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। लेकिन उसी समय उसे पता चला कि हेटी केली तो 3 साल पहले यानी 1918 में ही इस दुनिया से जा चुकी है। तब उसके दुख की कोई सीमा न रही। शाम के छुटपुटे में टेम्स नदी के किनारे उस पगडंडी पे चलते हुए वो एक ही बात सोच रहा था, आखिर कहाँ गलती हुई थी हेटी केली के साथ 3 दिनों के उस प्यार में। क्या सच में प्यार में हुई गलतियां कभी पकड़ में आती हैं? जब प्यार में डूबा एक इंसान गलती करता है तो क्या दूसरे को आगे बढ़ के उसे संभाल लेना चाहिए? हाँ, चार्ली चैपलिन 3 दिनों तक उस लड़की के साथ दुनिया जहान की बातें करता रहा, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं बोल पाया कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने सिर्फ 3 दिन गुजारे हैं, लेकिन जैसे 3 साल गुजारे हों। जो बातें आपको खुद कहनी चाहिए, आप उसे सामने वाले से सुनने का इंतजार कर रहे हैं। प्यार में इससे भयानक कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को प्यार की बात सुनने में बहुत मजा आता है,
लेकिन प्यार की बात कहने में जैसे वो छोटे हो जाएंगे। उनका मुंह नहीं खुलता, उनके पास इतने शब्द भी नहीं होते। सुनने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कह देने की बेसब्री भी होनी चाहिए। आशिकी भले सब्र तलब हो, पर तमन्ना तो हमेशा बेताब रहती है। गालिब का शेर है ना, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? दुनिया जहान की प्रेम कहानियों के साथ मैं मिलता रहूंगा आपसे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।